नमस्ते। हाँ, मैं ही हूँ भारत का संविधान। और आज मेरा मन हुआ कि मैं सीधे आप लोगों से बात करूं। हाँ, आपसे, भारत के नौजवानों से। देखिए, मुझे सिर्फ स्याही और कागज का एक ढेर मत समझिए। मैं आज एक किताब की तरह नहीं, बल्कि कह सकते हैं एक दोस्त, एक गाइड की तरह आपसे कुछ दिल की बातें करने आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस विरासत की, वो विरासत जो मैंने आपके बड़ों को सौंपी थी और वो जिम्मेदारी जो अब आपके कंधों पर आ गई है। सोचिए जरा, मैंने आपके दादा दादी, नाना नानी को आजादी जैसा अनमोल तोहफा दिया था, एक खुली हवा में सांस लेने का तोहफा। और अब मैं आप पर भरोसा करके इस आजादी को संभालने, इसे और भी मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोग एक अलग ही दौर में जी रहे हैं, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का, बड़े बड़े सपनों का दौर। शायद आपने मेरे सारे पन्ने ना पलटे हों, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे विचारों से जुड़े हैं। न्याय, समानता, बंधुत्व, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक अच्छे समाज का, कह लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जानते हैं, यही बात आप लोगों को बहुत खास बनाती है। अच्छा, अब जरा आज के भारत पर नजर डालते हैं। सच कहूं तो जब मैं आज के भारत को देखता हूं ना, तो मेरा सीना गर्व से एकदम चौड़ा हो जाता है। पर हाँ, साथ ही दिल के किसी कोने में कुछ चिंताएं भी घर कर जाती हैं। अरे वाह, क्या शानदार नजारा है सच में। एक तरफ हमारे रॉकेट्स आसमान को छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप जैसे नौजवान कमाल के स्टार्टअप्स बना रहे हैं। और हमारी बेटियां, अरे वो तो हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये सब देखकर जो खुशी मिलती है ना, वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस सारी चमक दमक के बीच एक गहरी, बहुत गहरी चिंता भी है जो मुझे कभी कभी परेशान कर देती है। हाँ, मैं चिंतित होता हूँ, बहुत होता हूँ। जब मैं आज भी समाज में नफरत देखता हूँ, हिंसा देखता हूँ, भेदभाव देखता हूँ, तो सच कहूँ बहुत तकलीफ होती है। मेरा अनुच्छेद 15 जो साफ साफ कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उसका मजाक बनता दिखता है। ये वो भारत तो नहीं है जिसका सपना हम सब ने मिलकर देखा था। लेकिन एक बात और है, मेरी चिंता से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है मेरा विश्वास, और वो विश्वास आप पर है, भारत के नौजवानों पर। ये मेरा सबसे मजबूत विश्वास है कि जब युवा जागता है तब देश बदलता है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बदलाव लाने वाली पीढ़ी आप ही हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप सिर्फ एक वोटर नहीं है, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आप मेरे अनुच्छेदों के रखवाले हैं। सोचिए, जब आप किसी झूठी खबर के खिलाफ सच की आवाज उठाते हैं, या जब आप किसी के साथ हो रहे अन्याय को देखकर चुप नहीं रहते बल्कि उसके खिलाफ खड़े होते हैं, तब आप असल में मेरे अनुच्छेद 19 को जी रहे होते हैं, अपनी बात कहने की आजादी को सही मायनों में। तो फिर असली शक्ति आती कहां से है? चलिए इसे समझते हैं। ये शक्ति उस सोच से आती है जो किसी भी सोशल मीडिया ट्रेंड से कई ज्यादा टिकाऊ और मजबूत है। देखिए, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तो आज हैं, कल नहीं, वो आते जाते रहते हैं। लेकिन जो संवैधानिक सोच है, यानी तर्क से बात करना, एक दूसरे से संवाद करना और दूसरों के लिए हमदर्दी रखना, ये एक स्थायी ताकत है। ये हमेशा आपके साथ रहती है। और जब आप इस सोच को अपना लेते हैं ना, तो आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए असल में मजबूत बनते हैं। और ये बात गांठ बांध लीजिए, अधिकार और कर्तव्य ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग नहीं है। अगर आपको अपनी बात कहने का हक है, तो ये आपका फर्ज भी बनता है कि आपकी बातों से समाज में नफरत न फैले। सीधी सी बात है, अपने अधिकारों की असली हिफाजत तभी हो पाएगी जब आप अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और अब सबसे जरूरी बात, मैं आपको आपकी असली पहचान याद दिलाना चाहता हूँ। और सुनिए, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक ऐलान है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि भारत का संविधान कौन है, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ मिलकर कहिएगा, हम ही हैं संविधान। क्योंकि सच यही है, मैं किसी अलमारी में बंद एक किताब नहीं हूँ, मैं तो आप सबके जरिए, आपके अच्छे कामों के जरिए ही जिंदा हूँ, धड़कता हूँ। और जाते जाते बस एक वादा और याद दिलाना है, एक सपना जिसे हम सबको मिलकर हकीकत में बदलना है। यही वो भारत है जिसका सपना मैंने अपनी प्रस्तावना में बुना है। एक ऐसा भारत जहां न्याय का मतलब हो सबके लिए बराबर मौके, जहां स्वतंत्रता का मतलब हो सोचने और बोलने की पूरी आजादी,
जहां समानता का मतलब हो कि कानून की नजर में सब एक हों, और जहां बंधुत्व का मतलब हो कि हम सब एक बड़ा परिवार हैं। अब इस सपने को सच करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं सिर्फ एक किताब नहीं हूँ, मैं हर एक भारतीय से किया गया एक वादा हूँ, एक बेहतर कल का वादा। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस वादे को जरूर निभाएंगे। जय संविधान, जय भारत।